some very basic features of this organism, what is called as frog. फ्रॉग का आपको अगर साइंटिफिक नेम, जिस फ्रॉग को हम स्टडी कर रहे हैं उस फ्रॉग का साइंटिफिक नेम कल हमने लिखा था, उसका हमने पूरा सिस्टमैटिक्स, उसका हमने पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने कल लिखा था, जिसमें हमने देखा था कि उसका जो जेनेरिक नेम है और उसका जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज रैना टिग्रीना। आज हम इस फ्रॉग के कुछ सिस्टम्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। रैना टिग्रीना जो है, दिस फ्रॉग इसके बारे में पहली चीज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इसका डॉर्सल साइड का कलर जो है, डॉर्सल कलर यानी क्या, डॉर्सल साइड का मतलब द साइड दैट वी कैन सी। आप जब फ्रॉग को देखते हैं तो फ्रॉग का जो साइड आपको दिखता है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। तो डॉर्सल साइड में ये हल्का ग्रीनिश कलर का, ऑलिव ग्रीन कलर का है। लेकिन अगर आप वेंट्रल साइड यानी नीचे की साइड अगर आप देखेंगे वेंट्रल साइड इट इज येलोइश इन कलर। ओके, तो दो अलग अलग कलर दिखा रहा है वो। बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो है उसका वो ऑलिव ग्रीन है, निचला हिस्सा जो है उसका वो लाइट येलोइश ग्रीन, येलोइश कलर का है। ओके, अभी इसी फ्रॉग में फ्रॉग का मेन बॉडी जो है, बॉडी में दो चीजें हैं, हेड रीजन है, ओके, और उसका बाकी का जो बॉडी है उसको हम ट्रंक रीजन कहते हैं। समझ गए आप? बॉडी इज बेसिकली हैविंग टू एरियाज, मेन हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रंक और द बॉडी। ऐसा सिर्फ द बॉडी ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें a very important thing that we need to mention is that the frog हेड है लेकिन नेक नहीं, मेन बॉडी यानी ट्रंक है लेकिन टेल नहीं है। टेल के बारे में हमने कल भी लिखा है। ओके, उसका ऑर्डर जो है वो एन्यूरा है, बिकॉज इट इज टेललेस एम्फीबियन, है ना? ओके, देन हेड की अगर बात करें it is having two eyes, two nostrils, ब्रीथ करने के लिए it is having two nostrils। आपके जैसा ऐसा नाक नहीं उसको जस्ट दो होल्स हैं। ओके, मुझे लगता है हमने थोड़ा सा एक तो फ्रॉग देखना चाहिए अपन ने। ठीक है, एक इमेज मिल गया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
देखिए अभी खुश हो जाएंगे आपको इमेज देखकर। यस, तो हेड में एज वी कैन सी दैट द हेड इज हैविंग टू आईज, दिख रहा है, इमेज में भी दिख रहा है। इट इज ऑल्सो हैविंग टू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे हैं छोटे छोटे, वो इतने छोटे होते कि वो ध्यान में नहीं आते, लेकिन आंखों के नीचे नॉस्ट्रिल्स है और आंखों के पीछे भी दो होल्स है। ओके, पीछे यानी ऐसा दिस साइड। इफ यू गो बिहाइंड द आईज यू विल रियलाइज दैट external ear is absent. It has two tympani. फ्रॉग के पास कान है, लेकिन जैसा ह्यूमन बॉडी में ये एक्सटर्नल ईयर दिया हुआ है, वैसा फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता है, डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली होल्स शुरू होते हैं और ये होल्स और इंटरनल एरिया जो है उसको कहते हैं टिम्पैनम। एक साइड राइट एंड लेफ्ट, ऐसे दो टिम्पैनम है। इसका मतलब आईज है तो देख सकता है, नॉस्ट्रिल है तो वो ब्रीथ कर सकता है, और टिम्पैनम है इसका मतलब इट कैन हियर द थिंग्स। समझ रहे आप? ओके, ये बात हो गई उसके हेड रीजन की। माउथ भी है, माउथ का बात बाद में करेंगे। ट्रंक रीजन की अगर हम बात करें, it is having in the trunk region, it is having two pairs of limbs, यानी टोटल 4 limbs है। आगे के दो जो है उन्हें कहते हैं फोर limbs और पीछे के जो दो है उन्हें कहते हैं hind limbs। फोर limbs और hind limbs। इसमें मैंने जो इमेज शेयर किया है वो जो आपको हाई-फाई दे रहा है, एक्चुअली गलत रहेगा अगर हम उसको हाई-फाई करें तो, क्योंकि एज यू कैन सी उसका ये जो फोर लिम्ब है, आपको क्या दिख रहा है इमेज में, उसको फिंगर्स कितने हैं? टेल मी। फोर लिम्स में ये आगे के हाथ जो है उनको फोर लिम्स कहते हैं। फोर लिम्स में फिंगर कितने दिख रहे हैं आपको? एग्जैक्टली, यस। फोर लिम्स हैव 4 digits. Four limbs are small. As compared to that, अगर आप hind limbs देखेंगे, hind limbs are long plus muscular. hind limbs जो है, फ्रॉग के hind limbs इतने मस्कुलर होते हैं, उसमें मसल का पार्ट इतना ज्यादा रहता है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अपने यहाँ जैसा पोल्ट्री का मीट कंज्यूम किया जाता है, ओके, चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप, चाइना में इंस्टेड ऑफ बर्ड्स दे लाइक फ्रॉग टिक्का, फ्रॉग लॉलीपॉप। आई बात ध्यान में, ओके। उनके यहाँ पे ये फ्रॉग्स के हाइंड लेग्स जो है ये ज्यादा फेवर किए जाते हैं, वो उनका फेवरेट डिश है, क्योंकि फ्रॉग का जो हाइंड लेग है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मस्कुलर पार्ट होता है, और दैट इज नेचुरल, क्योंकि फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स है उन हाइंड लिम्स की मदद से वो हॉपिंग करने वाला है। एंड स्पीशीज टू स्पीशीज अलग अलग रहता है, लेकिन दे कैन लिटरली हॉप 3 to 4 फीट्स। इतना लंबा चौड़ा अगर जंप लेना है तो उसके लिए बहुत सारी ताकत लगने वाली है। ये सभी ताकत उनके मसल्स में है, जो मसल्स पीछे के पैरों में यानी हाइंड लिम्स में। हाइंड लिम्स की और एक खासियत आपको पता रहनी चाहिए, हमारे डायग्राम में एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन हाइंड लिम्स के बारे में आपको पता है कि
नंबर चेंज हो गया, देखिए हाइंड लिम्स में टोटल 5 डिजिट है, ओके। फोर लिम्स में 4 है, हाइंड लिम्स में 5 है। समझ गए आप? मैं इन जनरल आपको फ्रॉग के बॉडी के बारे में बता रहा हूं। फ्रॉग की एक आदत भी बताता हूं मैं आपको। फ्रॉग्स जो है फ्रॉग्स का जब ब्रीडिंग होता है, उनका रिप्रोडक्शन जब चलता है, शिवानी ने पूछा डिजिट्स का मतलब क्या है? उनको फिंगर्स नहीं कहते, ओके। आपको जो डायग्राम में भी दिख रहा है उसको फिंगर्स नहीं कहते, उसको डिजिट्स कहते हैं। फ्रॉग्स हैव देयर ब्रीडिंग सीजन इन मॉनसून। मॉनसून में उनका रिप्रोडक्शन होता है। एग्स में से बच्चे जो निकलते हैं उन्हें टैडपोल्स कहते हैं, आगे जाके देखेंगे वो। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है, आज इतना बारिश चल रहा है, देखिए एक्चुअली कल रात से बारिश चल रहा है, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे से ये बारिश जो शुरू हुआ है कंटिन्यूअस चालू है। इन दिनों में हमें आजू बाजू में बहुत सारे फ्रॉग्स दिखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद नवंबर आते आते, दिवाली आते आते विंटर शुरू हो जाएगा। फरवरी खत्म होने के बाद समर शुरू हो जाएगा, टिल द नेक्स्ट ऑफ जुलाई, जब तक अगला रेन नहीं पड़ता शुरू होता। मेरा सवाल ये है कि बीच में विंटर आ गया, समर आ गया, तभी तो फ्रॉग दिखते नहीं है। फ्रॉग तो सिर्फ मॉनसून में ही दिखते, तो बाकी के टाइम पे ये फ्रॉग गए किधर? शुड वी से कि मॉनसून खत्म हो गया तो दे डाई? अरे बाप रे, वेरी गुड, बहुत ही हेवी वर्ड यूज किया आपने, हाइबरनेशन। अरे बाप रे, मैं डर गया। ठीक है, अच्छे आंसर से। शुभम ने आंसर भेजा है कि वो पानी में जाएंगे। ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि शुभम ने नहीं, सार्थकी ने भेजा है कि दे गो इन वाटर। ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल, बट कीप दिस इन माइंड, वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स। समर आने के बाद फरवरी मार्च खत्म होते थे, पानी खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि बारिश का सीजन खत्म होने के बाद फ्रॉग जो है ये पानी के आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां की मिट्टी नीचे काफी सारा उसमें वेटनेस है, उसमें मॉइस्चर है, जहां का मिट्टी नीचे तक गीला होगा, ऐसे मिट्टी के पास जाकर, ऐसे एरिया में जाकर ये फ्रॉग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने 4 लिम्स से गड्ढा बनाते हैं, लगभग एक आधा फीट गड्ढा बनाते हैं, ओके। और फिर अपने बॉडी पे ये मिट्टी डालते हैं और पूरा विंटर और पूरा समर उस गीली मिट्टी के अंदर ये चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। इसको डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डॉर्मेंसी। The frogs become inactive and immobile, hidden below the soil. This is called as this is their dormant state. इसे कहते हैं डॉर्मेंसी, DORMANCY या डॉर्मेंट। समझ रहे आप? लेकिन इसमें भी मुझे आपको एक वर्ड बताना है, जैसा आपने हाइबरनेशन ये वर्ड यूज किया है। जिनको हाइबरनेशन वर्ड पता है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। लेकिन आप इसको सिर्फ हाइबरनेशन नहीं कह सकते, सीजन कौन सा है उस पर से ये नाम डिसाइड होता है। जैसे जब ये डॉर्मेंसी चल रहा है, when this dormancy is going on, तो
ये जब ऐसा चुपचाप बैठा हुआ है, ये जो इसकी बहुत लंबी चौड़ी नींद जो चल रही है, जब ये काम विंटर में चलता है, इट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन वर्ड बराबर है आपका, लेकिन जब ये काम विंटर में चलता है, जब ये जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे छुपा हुआ है विंटर सीजन में, तब इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। समर में भी ये नीचे ही छुपा रहने वाला है, वो सॉइल भी कैसा रहता है, वो गीला रहता है, वो किसी छाव के नीचे रहता है बराबर। बड़ा पेड़ होगा, नीचे भरपूर छाव होगी, छाव होगी तो नीचे की जमीन भी थोड़ी गीली रह जाती है। फिर दैट आर आइडियल कंडीशंस फॉर दैट फ्रॉग टू सर्वाइव, रिमेन अलाइव। लेकिन जब ये काम समर्स में होता है, तब हम इसके लिए हाइबरनेशन वर्ड नहीं यूज करते, वी कॉल इट एज estivation. If it is summer, it is estivation. If it is winter, it is hibernation. समझ रहे आपको? ओके, इतना प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। किसी ने सवाल पूछा है कि अगर ये 7-8 महीने ऐसा पड़ा हुआ रहता है इनएक्टिव स्टेट में, तो ये क्या खाता है? इनएक्टिव स्टेट में यानी डॉर्मेंट स्टेज में ये कुछ भी नहीं खाता है, ध्यान में रखिए। इट इज नॉट ईटिंग एनीथिंग व्हेन इट इज इन डॉर्मेंट स्टेज। उसके पीछे रीजन ये है, ये क्या करता है कि मॉनसून में जब ये 3-4 महीने बाहर रहता है, तो ये बहुत सारा खाना खा लेता है। आपको पता होगा कि ये कार्निवोरस है, ये इंसेक्टिवोरस है। तो द फ्रॉग विल ईट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड व्हाइल इट इज ऑन द लैंड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मॉनसून, और ये इस एक्सेसिव फूड को कंजर्व करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, जिसको हम चर्बी कहते हैं। तो यहां पे ये इतनी चर्बी बना लेता है, इतनी चर्बी बना लेता है कि अगले 6-7 महीने जब ये सॉइल के नीचे इनएक्टिव बना हुआ रहता है, देखिए वो बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरली उसका एनर्जी का डिमांड भी कम रहेगा। आप जब बहुत काम करते तो आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा रहती है, बॉडी में से ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है। लेकिन जब आप इनएक्टिव बैठे हुए हैं तो आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम है। फॉर्चुनेटली एनर्जी का जितना रिक्वायरमेंट होगा, उतना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स मौजूद रहते हैं। अभी यहाँ 2-3 लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि सर आपने तो लिखा है कि इसको टेल नहीं रहता, टैडपोल को तो टेल रहता है। बराबर है, मैंने कब नहीं कहा, लेकिन मैंने इस पूरे लगभग एक 20 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं भी टैडपोल का नाम लिखा हुआ नहीं है। मैंने कहा है कि फ्रॉग को टेल नहीं है, टैडपोल को टेल नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने।
फ्रॉग का पूरा लाइफ साइकिल जो रहता है उसमें उसका जो टैडपोल वाला फॉर्म रहता है वो एकदम कम टाइम के लिए रहता है, 2 या 3 हफ्तों के लिए वो टैडपोल फॉर्म में रहता है। बाकी पूरी जिंदगी वो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग की तरह रहता है। एडल्ट फ्रॉग में मेजर टाइम ऑफ इट्स लाइफ उसका जो एडल्टहुड का है, यंग और एडल्टहुड का जो है, दैट इज विदाउट टेल। यहाँ पे वर्ड दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो द सॉइल। सॉइल दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी, पर दिस इज सॉइल। यहाँ पे इट रिमेन्स इनएक्टिव एंड इमोबाइल हिडन बिलो द सॉइल। ठीक से लिखिए, आराम से लिखिए, लेकिन ठीक से लिखिए। एक बार आपका लिख के हो गया कि बताइए मुझको। देखिए डॉर्मेंसी ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं। मेनी स्नेक्स दे आल्सो अंडरगो डॉर्मेंसी। बहुत बार जैसा आपको पोलर बेयर्स पता होंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जो बेयर्स मिलते हैं, पोलर बेयर्स, उनके यहाँ ठंडी का सीजन इतना डेंजरस रहता है कि टेम्परेचर गोज समवेयर अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस। तो ये पोलर बेयर्स क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब समर आता है, अभी उनका समर भी बहुत ठंडा रहता है, उनका समर यानी इट इज समवेयर अराउंड -1, 0, ये उनका समर हो गया, लेकिन दैट इज अ गुड टेम्परेचर फॉर देम। समर में क्या करते हैं, ये इतना सारा खाना खा लेते हैं, इतना सारा खाना खा लेते हैं, बॉडी में बहुत सारा चर्बी बना लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि हमारे एरिया में जो पोलर बेयर्स, सॉरी हमारे एरिया में जो भालू मिलते हैं, एज कंपेयर टू देम पोलर बेयर्स उनसे ऑलमोस्ट दुगना बड़ा रहता है, क्योंकि उनके बॉडी में मसल और चर्बी बहुत ज्यादा बनती है। बाद में जब विंटर आता है तो ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। ये क्या करते हैं, बर्फ में ये छोटे छोटे केव्स और गड्ढे बनाते हैं और उस गड्ढे में जाके ये सो जाते हैं। विंटर जब तक खत्म नहीं होता, 6 महीने 7 महीने, तब तक ये उस मांग में, उस केव में, अंडरग्राउंड केव में ये सोए हुए रहते हैं। कुछ काम तो है नहीं, तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उनके बॉडी में जितना फैटी मटेरियल, लिपिड मटेरियल स्टोर किया गया है, जितना चर्बी स्टोर किया गया है, उस चर्बी को थोड़ा थोड़ा जलाकर, यानी उस चर्बी को थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट और डिग्रेड करके वो खुद को जिंदा रख रहेंगे, इतना एनर्जी बना पाते हैं। मैं एक नया डायग्राम अपलोड कर रहा हूं। Those who have finished writing this part immediately draw this diagram. ये डायग्राम ड्रॉ करना है इमीडिएटली। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है हमको, बट प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली। एटलीस्ट हाफ पेज का रहना चाहिए, along with all the names.